नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी प्रश्नावली 8.4 इससे संबंधित जो उपविषय है, जो टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाएं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी समीकरण उसको हम सर्वसामिका कब कहेंगे? जब वो उस समीकरण में जो चर है उसके सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है तो हम उसको सर्वसामिका कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम त्रिकोणमिति में 3 बेहद महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक जो अध्ययन किया है उसके बेस पे हमने सीखा है कि हम किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ABC जो कि B पे समकोण है, तो न्यून कोण A के सापेक्ष में हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम लिख सकते हैं उनको। साइन A कौन कौन से हैं? दूसरा है कोस A, तीसरा है टेंजेंट A और 3 इनके विलोम। टेंजेंट A का विलोम हो जाएगा कोट A, कोस A का विलोम हो जाएगा सीकेंट A और साइन A का विलोम हो जाएगा कोसिकेंट A। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनका हमने प्रश्नावली 8.1 में अध्ययन किया है। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है किसके बराबर होते हैं? यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें साइन A की, न्यून कोण हमारा A है, तो ये है हमारे पास BC बटे में AC। ठीक इसी प्रकार अगर हम कोस A के बारे में बात करें तो ये है हमारे पास AB बटे में AC। यहाँ पे हमारे पास AB क्या है? कोण A के लिए AB क्या है? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जो BC है वो सम्मुख भुजा है और जो AC है वो हमारे पास कर्ण है। ठीक इसी प्रकार से जो टेंजेंट A है वो है हमारे पास BC बटे में AB। अब जो कोट A है वो टेंजेंट A का विलोम है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AB बटे में BC। ठीक इसी प्रकार से सीकेंट A कोस A का विलोम है तो इसको हम लिख सकते हैं AC बटे में AB। और इसी तरह से कोसिकेंट A है जो वो साइन A का विलोम है तो हम इसको लिख सकते हैं AC बटे में BC। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज है जो हमारे पास, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं कि जो क्या होता है इसमें कि कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य 2 भुजाएं हैं हमारे पास AB और BC और कर्ण है हमारे पास AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AB है उसका वर्ग जमा जो BC है उसका वर्ग, AB का वर्ग और BC का वर्ग,
किसके बराबर होगा, AC के वर्ग को, या फिर AC के वर्ग को इधर लिख सकते हो लेफ्ट साइड में आप, और इसको राइट साइड में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमें, परिमेय से हमें प्राप्त हुआ। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं, इसमें इस समीकरण को में जितने भी पद हैं सबको AC के वर्ग से भाग कर देते हैं। इसमें जितने भी पद हैं उसको हम क्या करते हैं, AC के स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि AB बटे में AC, इसका हम पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। देखो AB का भी वर्ग है और AC का भी वर्ग है, तो हम AB बटे में AC का वर्ग लिख सकते हैं, प्लस इसी प्रकार आप BC बटे में AC इसका वर्ग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि किसके बराबर आ गया, 1 के, क्योंकि ये भी AC का वर्ग है और ये भी AC का वर्ग है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो 8.1 प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया है उसका हम प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे AB बटे में AC, AB बटे में AC, AB बटे में AC बराबर है हमारे पास cos A के, तो इसको हम क्या लिख दें, cos A, तो ये हमारे पास हो गया cos A और इसका वर्ग। और BC बटे में AC, BC बटे में AC, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये sin A इसका वर्ग किसके बराबर हो गया, हमारे पास ये 1 के बराबर हो गया। cos A का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A, और sin A इसका वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर A, किसके बराबर हो गया, 1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसामिका आ चुकी है। ये 0 से लेके और 90 तक के, 0 से लेके और 90 तक जितने भी कोण हैं सभी मानों को ये संतुष्ट करती है। ये A का कोई भी मान हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, इनके बीच का कोई भी मान हो, सभी के लिए ये संतुष्ट करती है। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल से इसको चेक करने की कोशिश करें, तो हमने लिख लिया साइन स्क्वायर A जमा कोस स्क्वायर A बराबर है 1। A का मान हम 30 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं इसकी, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसका वर्ग हो जाएगा, और कोस 30 हो जाता है वर्गमूल 3/2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ से हमें 1/4 मिल गया, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 का वर्ग 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4, इसका जब एलसीएम लिया 1 जमा 3, तो ये 4/4, इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस तरह से ये जो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक कोई भी आप मान ले सकते हो, सभी मानों के लिए ये संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के मानों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कोई और एंगल लेना चाहें तो और दूसरा भी कोई कोण लेके चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक और एंगल लेके इसको चेक करना चाहें, जैसे हम ले लेते हैं, अगर हम A का मान ले लें 90 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी साइन स्क्वायर 90 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता है 1, इसका वर्ग, और कोस 90 होता है 0, इसका वर्ग। तो यहाँ से 1 का वर्ग 1 और 0 का वर्ग 0, तो ये 1 ही प्राप्त हुआ। तो ये भी किसके बराबर हुआ, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण सर्वसमीका हमें प्राप्त होगी।
जो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक के सभी मानों को संतुष्ट करती है। तो यहाँ हम इसको अलग से लिख लेते हैं कि हमने एक सर्वसामिका प्राप्त कर ली है। क्या है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के। तो ये सर्वसामिका हमने प्राप्त कर ली है। अब इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने इस समीकरण को AC के वर्ग से भाग किया था, अब की बार हम AC के वर्ग से भाग ना करके इसको AB के वर्ग से भाग करते हैं। इस पूरे समीकरण को अब की बार AB के वर्ग से भाग करें तो हमें प्राप्त होगा AB का वर्ग बटे में AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बटे में AB का वर्ग और AC का वर्ग बटे में AB का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो ये तो दोनों एक जैसे हो गए तो कट के एक आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब ये BC बटे में AB, BC बटे में AB इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे ये AC बटे में AB, AC बटे में AB इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये तो एक ही है प्लस BC बटे में AB, आप देखेंगे BC बटे में AB यहाँ पे है, देखो BC बटे में AB किसके बराबर है टेंजेंट A के, तो ये टेंजेंट A के बराबर है और इसका वर्ग है। और AC बटे में AB, AC बटे में AB ये सीकेंट A के बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है सीकेंट A के इसका वर्ग। तो 1 प्लस इसको हम लिख देंगे टेंजेंट स्क्वायर A और ये हमारे पास हो गया सीकेंट स्क्वायर A, सीकेंट स्क्वायर A। तो यहां से हमारे पास हमें एक और महत्वपूर्ण सर्वसमीका प्राप्त हो जाती है जो कि है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर है सीकेंट स्क्वायर A। तो इस दूसरी सर्वसमीका को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A बराबर है सीकेंट स्क्वायर A, सीकेंट स्क्वायर A। तो ये दूसरी सर्वसमीका हमें प्राप्त होगी। अब प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि अगर हम A का मान 90 डिग्री लेते हैं, अगर हम A का मान 90 डिग्री लेते हैं तो जो हमारे पास टेंजेंट A है और जो सीकेंट A है वो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो सर्वसमीका है वो 0 से लेके लेकिन 90 डिग्री के लिए नहीं, 90 डिग्री से पहले। तो यहाँ पे देखो हमने जो हमारा जो कोण होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर? क्योंकि 90 डिग्री के लिए जो टेंजेंट A है और जो सीकेंट A है वो परिभाषित नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास होगी दूसरी महत्वपूर्ण सर्वसमीका। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण प्राप्त हुआ, हमने उसको भाग किया AC के वर्ग से, फिर हमने उसको भाग किया AB के वर्ग से। अब की बार हम इसको भाग कर रहे हैं BC के वर्ग से। तो जब हम इसको BC के वर्ग से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग और ये BC का वर्ग बटे में BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे में BC का वर्ग। अब आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं कि AB बटे में BC इसका वर्ग जमा BC का वर्ग और बटे में BC का वर्ग, तो ये 1 प्राप्त होगा। यहाँ से हमारे पास AC बटे में BC, तो ये हमारे पास आ गया AC बटे में BC इसका वर्ग। अब आप देखें AB बटे में BC, AB बटे में BC, AB बटे में BC क्या है ये कोट A, तो ये है हमारे पास कोट A के बराबर और इसका वर्ग लिख दिया जमा 1 और ये हमारे पास AC बटे में BC, AC बटे में BC, तो AC बटे में BC ये है हमारे पास कोसिकेंट A। तो यहाँ पे हमने लिख दिया
कोसिकेंट ए इसका वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर ए जमा 1 बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो ये हमें तीसरी महत्वपूर्ण सर्वसामिका प्राप्त हुई। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर हम ए का मान ले लेते हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे कोट ए और कोसिकेंट ए परिभाषित नहीं है, लेकिन 90 डिग्री पे हमें मान मिल जाएगा। 90 डिग्री पे कोट ए का मान हमें मिल जाएगा 0 और 90 डिग्री पे कोसिकेंट ए इसका मान मिल जाएगा हमें 1। तो 90 डिग्री के लिए तो ठीक है, लेकिन 0 डिग्री के लिए परिभाषित नहीं है। तो ए के सभी मानों के लिए सही है ये, बस हमारे पास 0 के लिए सही नहीं है। तो ए हमारे पास 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो तीसरी हमारी महत्वपूर्ण सर्वसामिका होगी कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये बराबर है किसके, कोसिकेंट स्क्वायर ए के, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 बेहद महत्वपूर्ण सर्वसामिकाएं हैं जिसका जो प्रयोग है हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो यहाँ पे एक बात और बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है कि एक सर्वसामिका के 3 रूप हैं। अगर हम बात करें पहली सर्वसामिका की, यहाँ पे है हमारे पास साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए बराबर है 1। आपको जो प्रश्नावली 8.4 में जो समस्याएं हैं उसमें साइन स्क्वायर ए इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये भी लिखना पड़ सकता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ये भी लिखना पड़ सकता है। ठीक इसी तरह से कोस स्क्वायर ए ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो एक सर्वसामिका है उसके 3 रूप हैं। आपको किसी भी तरह से समस्या के आधार पर इसका चुनाव करना है कि इनमें से कौन से रूप का हम प्रयोग करें। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरी सर्वसामिका की बात करें तो इसमें हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये बराबर है सीकेंट स्क्वायर ए को। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस 1 को इधर ले आए तो हमारे पास हो जाएगा कि 1 इधर चला जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर ए को। या फिर आप पहले टेंजेंट स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर ए ये बराबर है किसके, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो ये टेंजेंट स्क्वायर में मान निकाला हमने सीकेंट स्क्वायर का। अब अगर हम इसको जैसे 1 की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है तो अगर ऐसे लिखें तो आप देखेंगे कि इस टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले आओ तो 1 बराबर है किसके, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी 3 हमारे पास रूप प्राप्त हो गए। आपको सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इसकी जगह पे 1 भी लिखना पड़ सकता है और 1 की जगह पे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए भी लिखना पड़ सकता है। ये समस्या के आधार पर तय होगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास तीसरी सर्वसामिका है उसके भी हमारे पास 3 रूप बनेंगे। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। तो अगर हम कोट स्क्वायर ए के मान की बात करें तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 को इधर ले आए और अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो पहले हम लिख देते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
ये किसके बराबर हो गया 1 के, जैसे हमने इसमें किया है ठीक इसी तरह से इसमें किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास 3 सर्वसामिकाएं हैं जिनका जो उपयोग है हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। अब आइए कुछ उदाहरण से प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे इसको समझते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो उदाहरण है उसमें कहा गया है कि कोस ए, साइन ए और सीकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास हमें कोस ए, टेंजेंट ए और सीकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। अब कोस का और साइन का संबंध देखें आप, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे, अगर इसके हल की बात करें हम, तो ये जो सर्वसामिका है इसका प्रयोग करेंगे हम कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, और इसका वर्गमूल कर दें अगर हम तो कोस ए ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से तो वर्ग के साथ वर्गमूल कट जाएगा और इसको हम क्या करते हैं वर्गमूल में लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हमारे पास देखो हमने कोस ए को साइन के की फॉर्म में लिख दिया, साइन के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। तो एक हमारे पास यहाँ पे एक काम तो हमारे पास हो गया, आंसर 1 आ गया। अब बात करते हैं टेंजेंट ए की। तो दूसरा अगर हम बात करें टेंजेंट ए की, तो टेंजेंट ए हमारे पास किसके बराबर होता है साइन ए बटे में कोस ए के। अब देखो टेंजेंट को भी हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है। साइन तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर में, अंश में तो हमारे पास साइन है ही है, साइन ए लिख देंगे हम, और कोस ए का मान साइन के रूप में हमने ये निकाल ही रखा है। तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल। तो देखो हमने टेंजेंट ए को भी साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम तीसरे के बारे में बात करें, जो तीसरा पार्ट है हमारे पास सीकेंट ए। तो सीकेंट ए ये हमारे पास होता है कोस का विलोम होता है, कोस ए का विलोम होता है सीकेंट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में कोस ए। तो 1 बटे कोस ए, तो 1 बटे में, और कोस ए का मान है हमारे पास वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास सीकेंट ए का मान आ गया साइन के पदों में। तो प्यारे बच्चों, इन सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके आप जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण संख्या 2 में हमारे पास है कि इसमें कहा गया है कि 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, इसके हल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है, हम लिख लेते हैं 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहां से आप सबसे पहले देखेंगे कि 9 दोनों में है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहां पे हम पहुंच गए। अब यहां पे हमें सर्वसामिका यूज करनी है, सर्वसामिका का प्रयोग करना है। हमारे पास जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने सर्वसामिका लिखी हुई है वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है सीकेंट स्क्वायर ए के। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सर्वसामिका के 3 रूप हैं और ये समस्या पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से प्रयोग करेंगे। अगर मैं इस टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो यहाँ 1 बचेगा और ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ये यही है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए।
तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे 9, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9 गुना में 1, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 9। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और समस्या हम लेते हैं। इसमें हम ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए ये बराबर है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के। तो ये हमने एक समस्या ली है जिसमें हमें जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है उसको बराबर दिखाना है। तो इस तरह की समस्या के लिए आप किसी भी एक साइड का चुनाव कर लें, लेफ्ट साइड ले लें, उसको राइट साइड के बराबर दिखा सकते हैं, या राइट साइड लेके उसको लेफ्ट साइड के बराबर दिखा सकते हैं। जो भी इजी हो, जिसको भी सिद्ध करना, जिसको आगे हल करना आसान हो, आप उस साइड को ले लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका जो हल है उसमें हम लेफ्ट साइड को लेके आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है किसके, 1 जमा साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो हम वर्गमूल के अंदर इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे जो निशान होता है उससे दूसरा निशान हम ले लेते हैं। तो 1 जमा साइन ए, उससे ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी कर दिया हमने। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 1 जमा साइन ए की गुना है 1 जमा साइन ए के। तो ये हमारे पास हो गया 1 जमा साइन ए, इसका वर्ग हो गया। और नीचे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर आप इसको देखें तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है। यहाँ पे हमें सर्वसामिका के बारे में पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बीजीय सर्वसामिका है हमारे पास, इसका प्रयोग हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और आ जाती है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहली सर्वसामिका थी इसमें हमारे पास है कि साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर है। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले आऊँ तो कोस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखो आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको सर्वसामिका का कौन सा रूप उपयोग में लाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या सिद्ध करना है और क्या आपके पास दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इसका वर्ग और बटे में हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब आप देखो इसमें इसका भी वर्ग है हमारे पास, दोनों के अगर हम वर्गमूल अलग अलग कर लें तो ये 1 प्लस साइन ए इसका वर्ग हो गया और नीचे भी हमने वर्गमूल अलग कर लिया तो ये कोस ए, कोस स्क्वायर है हमारे पास क्या होगा, कोस ए का वर्ग या कोस ए इट्स होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस वर्गमूल और वर्ग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा ऊपर अंश में हमें प्राप्त हो जाएगा 1 जमा साइन ए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1 जमा साइन ए और बटे में कोस ए। तो यहाँ तक पहुँचे
प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता था कि वो इसको इसके बराबर प्रूव करवा लेता, सिद्ध करवा लेता, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ना है हमें सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए पे पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं, ए के डिवाइड में कोस ए को अलग कर देते हैं, प्लस साइन ए के डिवाइड में कोस ए को हम अलग कर देते हैं। दूसरा हमने क्या किया, साइन ए के डिवाइड में हमने कोस ए को अलग कर दिया। तो यहाँ पे 1 में कोस ए, देखो कोस का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सीकेंट। अगर कोस ऊपर है तो सीकेंट नीचे लिखा जाएगा, अगर कोस नीचे है तो सीकेंट ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया सीकेंट ए प्लस साइन ए बटे में कोस ए हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके आप इस तरह के जो भी सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उसमें जो उपयुक्त सर्वसामिका है उसका प्रयोग करेंगे और जो समस्या है उसके दोनों पक्षों को बराबर दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।